हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पाइथन स्पार्क। मैं हूं राधा वत्स और आज हम कर रहे हैं सीएस का सिलेबस चेक कर रहे हैं प्रीति अरोड़ा बुक से। ठीक है। और मैंने यहाँ पे आपको देख सकते हो, मैंने यहाँ पे टिक कर रखे हैं। ये प्रीति अरोड़ा का इंडेक्स है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, एंड राइट हैंड साइड में मेरे पास रिवाइज्ड सिलेबस है, यानी कि जो लेटेस्ट सिलेबस है, जो न्यू सिलेबस आने के बाद भी जो सिलेबस रिवाइज हुआ है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो आई होप अब आपको जो क्वायरीज हैं आपकी वो सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है। लेफ्ट एंड राइट आप दोनों में देखेंगे, और अगर आपको जैसे कि ये वीडियो के ऐड करना है, यानी कि इन पॉइंट्स को टिक करना है, तो वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर आप सीएस के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको सीएस से रिलेटेड मैं सैम्पल पेपर्स वगैरह जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो प्रोवाइड करती रहती हूँ, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके आप डिटेल्स ले सकते हो। ठीक है। प्लस पॉइंट, अभी 1 दिसंबर से मैं नया क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ। इन केस अगर आपको लगता है कि आपको ये सारे टॉपिक्स करने हैं जितने भी यहाँ मार्क्ड हैं, और आपने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देख लो कि पहला टॉपिक क्या है। ठीक है। ये तो क्लास 11 का है, हम क्लास 12 तक चलते हैं। क्लास 12 में हमें क्या मिल रहा है? सबसे पहले अगर आप देखो, लर्निंग ऑब्जेक्टिव वगैरह हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं पहले की वीडियोस में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर आपको साइट में मिल जाएगा। ठीक है। सबसे पहले है रिवीजन ऑफ पाइथन। ठीक है। तो यानी कि रिवीजन जो भी आपने 11th में करा है उसकी पूरी रिवीजन। तो पाइथन बेसिक, ये जो आपका पहला चैप्टर है प्रीति अरोड़ा बुक का, ये पूरा आपको करना है। सुमिता अरोड़ा बुक का मैंने अपलोड कर चुकी हूँ, आप वो भी जाके देख सकते हो। ठीक है। अगर जिसके पास सुमिता अरोड़ा है वो वहां से कर सकता है, जिसके पास प्रीति अरोड़ा है वो यहाँ से कर सकता है। ठीक है। तो अगला आप देख सकते हो कि यानी कि आपको पहला चैप्टर तो पूरा पढ़ना है, पहले चैप्टर में कुछ भी डिलीट नहीं है, आपको पूरा करना है। ठीक है। बारी आती है फंक्शंस की। फंक्शंस जो चैप्टर है, तो फंक्शन भी एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको पूरा करना है, जो कि ये रहा आपका टॉपिक। ठीक है। फंक्शन में काफी सारे टॉपिक्स हैं, तो ये आपको पूरा चैप्टर करना है। फाइन। उसके बाद आता है यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज। ठीक है। तो पाइथन लाइब्रेरीज आप देख लीजिए। ठीक है। पिक की पाइथन लाइब्रेरीज में क्या क्या है। पाइथन लाइब्रेरीज में सिंपल सा एक टॉपिक है, इंपोर्ट पाइथन लाइब्रेरीज। ठीक है। लेकिन पाइथन लाइब्रेरीज क्या होती है, इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज पाइथन लाइब्रेरीज। और फिर मॉड्यूल भी, तो ये मॉड्यूल वगैरह मैं आपको ऑप्शनल बोलूंगी। अगर आप इसमें मेनली पढ़ रहे हो तो पाइथन लाइब्रेरीज पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना। ठीक है। अदरवाइज चीजें यहाँ पे काफी ज्यादा ऑप्शनल है इस चैप्टर के लिए। आप मॉड्यूल्स वगैरह थोड़ा पढ़ना, मतलब आपको जानकारी होनी चाहिए, बट आपका जो प्रेशर होना चाहिए, जो चीज आपको याद होनी चाहिए, वो पाइथन लाइब्रेरीज पे ज्यादा। ठीक है। नेक्स्ट आ गया डेटा फाइल हैंडलिंग। डेटा फाइल हैंडलिंग अगर आपको देखो तो पूरा कंप्लीट चैप्टर है, मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे। देखो, डेटा फाइल हैंडलिंग यहाँ से शुरू होता है, जहाँ पे नीड है, फिर टाइप्स है, फिर टेक्स्ट बाइनरी, जो अब ये 3 टाइप्स की फाइल हैंडलिंग है। तो ये यूज किया है तो नीड हो गई। ठीक है। फिर टाइप्स क्या है। ठीक है। डेटा फाइल ऑपरेशन के कितने। फिर ये आपका टेक्स्ट फाइल है, यहाँ पे मैंने डिवाइड कर रखा है, इतने में टेक्स्ट फाइल पढ़ रहे हो, फिर यहाँ पे बाइनरी फाइल के बारे में पढ़ रहे हो, फिर यहाँ सीएसवी फाइल के बारे में पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर रहे हो, और अगर आप वही चीज देखोगे तो सबसे पहले आपने यहाँ टेक्स्ट फाइल लिया। ठीक है। ये टेक्स्ट फाइल हो गया आपका, ये टेक्स्ट हो गया, ये बाइनरी हो गया, सीएसवी हो गया। तो ये सारे जो टॉपिक्स है वो यहाँ पे डिस्कस्ड है। तो चैप्टर 4 आपको पूरा करना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। ठीक है। मेनली अगर मैं देखूँ तो मुझे प्रीति अरोड़ा बुक थोड़ा लेट आई है, बट हाँ जो भी है वो सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पे है। ठीक है। मुझे कुछ भी ऐसा अननेसेसरली इसमें नहीं दिखा है, कुछ भी डिलीट करने लायक। क्योंकि देखो, अगर चैप्टर नंबर 5 रिमूव हो चुका है तो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि दिस इज रिमूव्ड इन रिवाइज्ड करिकुलम। ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक बताऊं, डेटा स्ट्रक्चर, तो डेटा स्ट्रक्चर में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। स्टैक आपके डेटा स्ट्रक्चर में है। ठीक है। क्या नहीं है, क्यों नहीं है, तो इन्होंने एस्ट्रिक्स मार्क कर रखा है। एस्ट्रिक्स मार्क्स जिसको भी कर रखा है, इसका मतलब है कि वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है। तो आपको ये पूरा पार्ट करना है। स्टैक क्यों नहीं करना है, स्टैक आपके सिलेबस में है, क्यों आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप देखना चाहो, ये रहा आपका स्टैक। ठीक है। स्टैक सिलेबस में है डेटा स्ट्रक्चर में से। और लिस्ट एज कवर्ड इन क्लास 11, तो लिस्ट क्या है, लीनियर लिस्ट। ठीक है। आई थिंक यहाँ पे इतना डिस्कस्ड नहीं है, जो कि आपको मिल जाएगा सुमिता अरोड़ा बुक में, अच्छे से डिस्कस्ड है वो। अगर आपने फिर भी नहीं किया है, आप या तो यहाँ पे पढ़ सकते हो,
ठीक है, या फिर आप पेड कोर्सेज ले सकते हो। ऐसा होता है कि पेड कोर्सेज में थोड़ा सा आपको भी टाइम ज़्यादा मिल जाता है, मुझे भी टाइम ज़्यादा मिल जाता है। अब यहाँ के लिए आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे मैं कितना रेगुलर रहूँगी कितना नहीं, तो वहाँ पे रेगुलरिटी बनी रहती है। तो आप चाहो तो पेड कोर्सेज कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज जो हम चीज़ें कर रहे हैं मैं ऑनलाइन भी आपको सारा कवर कराने वाली हूँ, ठीक है। अब बारी आती है कि हमें कंप्यूटर नेटवर्क्स करना है। कंप्यूटर नेटवर्क्स में अगर आप देख रहे हो पूरा चैप्टर, ठीक है, उन्होंने अननेसेसरली कुछ नहीं रखा है, पूरा चैप्टर आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे एक दो चैप्टर जो वेब स्क्रिप्टिंग है, डोमेन नेम रेजोल्यूशन है, ये सब कट कर रखे हैं। तो ये सब ऑलरेडी प्रीति अरोड़ा ने एस्ट्रिक्स मार्क कर रखा है, इसका मतलब है कि वो सब सिलेबस में है ही नहीं। तो आपको प्रीति अरोड़ा बुक आप बिना झिझक के इसको पढ़ सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं रिलेशनल डेटाबेस एसक्यूएल, ठीक है। अगर एसक्यूएल में बोलूँ तो एसक्यूएल भी आपको ऑलमोस्ट करना है, बस जॉइंस में आपको ध्यान रखना है, इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन करना है, यूनियन आपको नहीं करना है, ठीक है। और इंटरफेस ऑफ पाइथन विद एसक्यूएल ये भी आपको पूरा करना है, ठीक है। यानी कि आपको प्रीति अरोड़ा से आप इजीली पढ़ सकते हो, सुमिता अरोड़ा से आपको पढ़ने के लिए सिलेक्टेड टॉपिक्स देखने पड़ेंगे। तो अगर आप मार्क करना चाहो तो आप मार्क भी कर सकते हो, मैंने उन्हीं को मार्क किया है जो मुझे राइट हैंड साइड के सिलेबस में मिले हैं, ठीक है, उन्हीं को टिक मार्क किया है। अब बारी आती है कि हमारे प्रोजेक्ट की। तो ये देखो मिनिमम 20 पाइथन प्रोग्राम्स होने चाहिए, जिसमें कि 4 प्रोग्राम जो होने चाहिए वो एसक्यूएल कमांड के होने चाहिए डेटाबेस की, यानी कि 20 प्रोग्राम मिनिमम होने चाहिए और 16 आपके पाइथन के हो सकते हैं, और 4 कैसे होने चाहिए, पाइथन और एसक्यूएल के इंटीग्रेटेड, यानी कि दोनों यूज होने चाहिए। वो पाइथन एसक्यूएल कनेक्टिविटी पे 4 प्रोग्राम्स होने चाहिए, ठीक है, और एक आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो 20 प्रोग्राम्स ऑल इन ऑल होंगे आपकी रिपोर्ट फाइल में। अगर आपको रिपोर्ट फाइल चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे मैं अपडेट्स देती रहूँगी आपको, ठीक है। और आप मुझे बताते रहेंगे जो भी आपकी नीड होगी, अकॉर्डिंगली हम डिस्कस करते रहेंगे। तो आई होप अब आपको प्रीति अरोड़ा से पढ़ने में इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्रीति अरोड़ा ने कुछ अननेसेसरी लिखा नहीं है, बुक बहुत लेट आई है, बट हाँ ठीक है, कोई अननेसेसरी आपको पढ़ने के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो आई होप इट इज़ क्लियर कि अब आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। और बहुत जल्दी ही मैं इस पे सीबीएसई के टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, देखो मैं बुक्स के अकॉर्डिंग तो शायद पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ, बट हाँ इस टॉपिक ये जितने आपको ये सिलेबस दिख रहा है ना, ये पोर्शन मैं ज़रूर आपका जल्द से जल्द कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। यूट्यूब पे भी करा दूंगी, और अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस लेनी, देखो ऑफलाइन क्लासेस का फ़ायदा ये रहेगा, आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स में बनवा दूंगी, ठीक है, जो कि बाकी सबके लिए पेड है, प्रोजेक्ट फाइल्स हो गई, फिर सैम्पल पेपर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, तो बहुत सारे फायदे भी हैं, ठीक है। तो लेट मी नो इफ़ यू विश टू ज्वाइन। और यहाँ पे चीज़ें हो चुकी हैं, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट कवर्ड, तो आई विल स्टॉप इट हेयर ओनली, ठीक है। बाय क्लास, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड, बाय बाय, टेक केयर।